ये पयामे इंसानियत उन्वान है, हिंदू मुसलमान भाईचारा उन्वान है। इस उन्वान को कैसे जिंदा रखेंगे आप? सिर्फ 4 काम करने हैं। हिंदू मुसलमान अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान अगर इस मुल्क में इंसानियत को बचाना चाहते हैं तो 4 काम करने पड़ेंगे। हिंदू मुसलमान का भाई, मुसलमान हिंदू का भाई, इसको मानना ही नहीं पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। इंसानियत कैसे बचेगी, हिंदू मुसलमान भाईचारा कैसे बचेगा? तो लिखने वाले ने लिखा, ये उसका एहतराम करे, वो इसका एहतराम करे। एहतराम से ये मुल्क भी बचेगा, इंसानियत भी बचेगी और हिंदू मुसलमान भी बचेगा। तीसरी चीज क्या है, ये हिंदू मुसलमान भाईचारा कैसे बचेगा? तीसरी चीज बताई, हिंदू को ये मानना पड़ेगा ये मुल्क मुसलमान का भी है, मुसलमान को ये मानना पड़ेगा ये मुल्क हिंदू का भी है। दोनों का मुल्क बराबर है, नहीं समझे तो इसका भी नुकसान, नहीं समझे तो उसका भी नुकसान। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठ करके चाय पी रहे थे। एक तरफ संथाल था, दूसरी तरफ मुसहर था, तीसरी तरफ ब्राह्मण था, चौथी तरफ मुसलमान था। चारों ने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो संथाल जो चाय पी रहा था वो बोला, सिर्फ बोलने से होगा कि दिल से भी मानना पड़े? बोला, हम लोग दिल से भी मानते, काबिल 2 मिनट में इम्तिहान हो जाएगा। अगर तुम मानते हो कि हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई है तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसहर ने चाय ले लिया और 2-3 घोंट पी करके कहा, देखो मैंने तुम्हारा झूठा पी लिया, तुमको मैंने सच्चा भाई समझा, झूठा भाई नहीं समझा। अब बारी आई ब्राह्मण की। ब्राह्मण से कहा कि तुम पी करके दिखाओ। देखो तो राम राम छी छी, राम राम छी छी। अब वो तो फेल हो गया। अब बारी आई मुसलमान की। मुसलमान से कहा जा रहा है, मुसहर का जूठा पी करके दिखाओ, दलित का जूठा पी करके दिखाओ, महादलित का जूठा पी करके दिखाओ। तुम मुसलमान हो, तुम अपना सगा समझते हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई, जरा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता, मैं तो पी लेता, मेरा रोजा है। हाँ, कि अगर रोजा है तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे, हलवा छील रहे थे। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को, इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ,
बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इलेक्शन में भाई, इलेक्शन के बाद कसाई। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह हम पहुंचा ही देंगे, हलाल करेंगे बढ़िया से। 1492 में उंदुलुस से मुसलमानों की 800 साल हुकूमत चली गई। कैसे गई पता है? बाप बेटे का घर में झगड़ा होगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा। भाई भाई का झगड़ा होगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, बाप बेटे के झगड़े में कितना बड़ा नुकसान, भाई भाई के झगड़े में कितना बड़ा नुकसान। 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत चली गई। बाप का नाम था अबू मोहसिन, बेटे का नाम था अबू अब्दुल्ला। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, हुकूमत गई, इस्लाम भी गया, मुसलमान भी गए, सब कुछ बाकी है, इस्लाम का नामो निशान मिट गया। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, 800 साल की हुकूमत मुसलमानों के हाथ से। जिस घर में भाई भाई का झगड़ा होगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा। जानते हिंदुस्तान कितना बड़ा था 1707 में? कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक कितना बड़ा हिंदुस्तान था, और बिहार से लेकर के बर्मा तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। ये छोटा कैसे हुआ? ये किसके हाथ में था? औरंगजेब बादशाह के जब हाथ में था तो बर्मा तक हिंदुस्तान था, काबुल तक हिंदुस्तान था, इतना बड़ा हिंदुस्तान था। औरंगजेब बादशाह के 3 बेटे थे। जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ, भाइयों ने लड़ना शुरू किया, कुर्सी के नाम पर झगड़ा हुआ। उस झगड़े के रगड़े ने हिंदुस्तान की हुकूमत को छोटा किया, और छोटा होकर के जब मुसलमान के हाथ से गई तो आज तक वापिस नहीं आई। चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, कोई भी हो, माशाल्लाह मैं जिनके लिए माहौल बना रहा था माशाल्लाह आ ही गए। नहीं आते तो हम लोग कुरान खाली करके दुआ करते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इससे पहले आ गए। ध्यान से सुनिएगा। और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, मस्जिद में अलविदा जुमा में ऐलान हुआ, चाहे अररिया, चाहे पूर्णिया, चाहे किशनगंज, चाहे सीमांचल। क्या ऐलान था? अलविदा जुमा में ऐलान था, इमाम साहब ने किया 7:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 9:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी। ऐलान हो गया। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, इमाम साहब ईद की नमाज अगर ईदगाह में पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ईद की नमाज को मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा। इमाम साहब ने करीब बुला करके समझाया, बेटा ये जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज ईदगाह में होती है। जब बारिश होती है, मुसीबत होती है, तब मस्जिद में पढ़ी जाती है। लेकिन वो बोला कुछ भी हो जाए मैं ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने खुलासा पूछा, बात क्या है? कहा मेरे भाई का मुझसे केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ेगा, वो जब ईदगाह में पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं। तो इमाम साहब ने हल निकाल करके बताया, तुम एक किनारे में नमाज पढ़ना, वो एक किनारे में नमाज पढ़ेगा। जब नमाज खत्म होगी तो वो एक रास्ते से जाएगा, तुम एक रास्ते से जाना, वो एक रास्ते से जाएगा, तुम एक रास्ते से जाना। मसला हल है, सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। उसने कहा इमाम साहब क्या बात कर रहे हो, एक किनारे में नमाज पढ़ेगा? अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को लेता, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी भीति छोड़ के अपनी बीती छोड़ के आए,
कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह तो 4 आदमी बिल्कुल सही जा रहा है, फांसी पर चढ़ा देंगे। काली गोरी का किस्सा खत्म करके मैं अपनी जगह ले लेता हूं, वरना मेरा किस्सा खत्म हो जाए। बादशाह के दरबार में काली गोरी आई। उसने कहा बादशाह सलामत रोजगार दे दो, नौकरी दे दो। तो बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ बना दो, कैंडिडेट 2, सीट 1। का सीट 1 है, उम्मीदवार 2 हैं, किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, किसी का दिल रहेगा किसी का दिल टूटेगा, न इसको मिलेगी न उसको। बादशाह मंतिक से बेवकूफ बना रहा था। लड़की बादशाह से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बादशाह को फलसफे से फंसा दिया। बादशाह सलामत इसमें परेशान होने की क्या बात है, इम्तिहान ले लो, जो इम्तिहान पास करे उसको नौकरी दे दो, जो इम्तिहान फेल करे उसको महरूम। बादशाह ने दोनों से एक ही सवाल किया कि तुम काली हो, तुमको साबित करना होगा गोरी से अच्छी हो। गोरी से कहा कि तुमको साबित करना होगा तुम काली से अच्छी हो, जिसने साबित कर दिया उसकी नौकरी पकड़ी। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती को देखिए मेरी तरह गोरा, जन्नत में जाने वालों का चेहरा मेरी तरह गोरा। ये काली है कोयले की तरह है, ये काली है जहन्नमी की तरह है। मुझको उस पर फजीलत है, उसको मुझ पर फजीलत नहीं। तो झट से काली ने कहा है मुश्क ना फकाली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली। आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत ये क्या बोल रही है, मैं काली हूँ सीरत वाली हूँ, वो गोरी है सूरत वाली है। मैं सीरत वाली हूँ, मैं उस पर फजीलत रखती हूँ। मेरी मिसाल उस पुतली की तरह है जिसमें नूर छुपा हुआ होता है। मेरी मिसाल कस्तूरी की तरह है जो रुई पर फजीलत रखती है। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। उसने अगला मिसरा कहा कागज सफेद है कुरान पाक वाले। तो झट से काली ने कहा और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। उसने सांस लेने नहीं दिया, झट से एक मिसरा कहा रुखे मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। तो काली ने जवाब दिया और जुल्फ उनकी काली कमली का रंग काला। बादशाह ने कहा क्या हो रहा है? तो वजीर ने कहा पहले रगड़ा चल रहा था, अब यहां से मुशायरा चल रहा है। तो गोरी ने बड़े अदब से मुखातब किया, बड़ी मोहब्बत से मुखातब किया। बादशाह से कहा इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत आप क्या देखते हैं? सर उठाइए, जैसे सूरज है वैसे मैं हूँ, जैसे चांद है वैसे मैं हूँ, जैसे सितारे हैं वैसे मैं हूँ। अब आप किसको फजीलत देंगे? तो झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। उसने सूरत चंद रोजा उसने सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा
हुस्न सीरत मुस्तकिल इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। बेटी पैदा होगी, मुंह लटका करके बैठ जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह उठाइए। मुझे समझ में आ गया है कि आप कहाँ हैं, गुलसिता में कम है, कब्रिस्तान में ज्यादा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। ये देखिए बच्चा बैठा हुआ है और ऐसा मुस्कुरा रहा है कि मुझको जवान कर दिया इसने, वरना ये पेशाब करके हमको भी नापाक करता, बाप को भी नापाक करता। इन बच्चों के हवाले से पैगाम 3 मिनट का यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप कैसे बैठे वैसे ही मैं बैठा हूं, जैसे आप बैठे हैं वैसे मैं बैठा हूं, आप कैसे बैठे हैं वैसे मैं बैठा हूं। हाथ पांव नीचे है, दिल बीच में है, दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे, बस तकिया पर सर रहे 2 मिनट के लिए सोचिए कि मौलाना जलसे में आए क्या बोल करके गए। जैसे आप बैठे वैसे हम बैठे, हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर। क्या मतलब हुआ? हाथ पांव से काम काज किया जाता। अभी मैंने देखा कि मकई का ट्रैक्टर फंसा हुआ, जलसा छोड़ करके निकलना चाह रहा था। देखिए कितनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है, न आगे बढ़ रहा है न पीछे बढ़ रहा है, कितनी बुरी तरीके से फंसा। जलसा छोड़ करके निकल रहा था। खैर अल्लाह आपके मकई में बरकत भी दे, रोजी में रोजगार में खूब बरकत दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। काम काज किया जाता है हाथ पांव से, इसको नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म होगा, हुनर होगा, अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जाहिल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल ले रखिए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी खीर खा रहा था, उसको बड़ा अच्छा लगा। पूछा कैसे बनती है? बोला इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है और इसमें दूध होता है। बोला बस एक मुट्ठी कच्चा चावल फाँक लिया, एक मुट्ठी चीनी फाँक लिया, उसके बाद बचा दूध, 1 गिलास वो चढ़ा लिया। उसके बाद कपड़ा उतार करके चूल्हे पर सो गए कि खीर पकेगी। खीर तो पक गई लेकिन पेट पत्थर हो गया। जब पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर ने उंगली लगाया तो लगा अल्लाहु अकबर, तो मसाला का पत्थर लगा। क्या खा लिया था? कहा कि खीर। खीर तो बड़ी नरम होती, तुम्हारा पेट कैसे पत्थर हो गया? कहा हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर हो गया। एक बादशाह था, कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था। फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। उसने चकमा देते हुए सिरसिया के लोगों से कहा, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको मुंह का इनाम मिलेगा। सवाल पूछो। एक नौजवान खड़ा होकर के बोला, का मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका जवाब दो। बोला बस इसका जवाब मेरे पास है। आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह, समझ में आ गया। ये चम्मच नहीं तो बहुत बड़ा चमचा, ये तो चूना लगा रहा है बगैर कत्था के। उसने कहा देखो मुझे चकमा नहीं दे सकते, मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गई। तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर मेरा लेते लेते घिस गया। कहा तुम मुझको बेवकूफ बना नहीं सकते, इतने सारे जलसा सुनने वाले सामईन है, किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। सीरत के हवाले से पैगाम, ये जामिया ताहिरा बनात लिल बनात को सामने रख करके मैं आपकी खिदमत में पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। बाप आया फूल का माला लेकर के,
बेटी के गले में डाल दिया। सुबहान अल्लाह। लड़का मिला हीरा, 17 डिबिया तेल जला करके मिला, करोड़ों में एक, लाखों में। सोनार है, सोने की दुकान है, उस लड़के से तुम्हारा रिश्ता होगा। वो तुमको कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर डालेगा, बाजू में भी जेवर पहना करके बोझल कर देगा। इतना बेहतरीन लड़का मिला है, बेटी मुबारक हो, उससे तुम्हारा रिश्ता होने वाला है। बेटी बाप से ज्यादा पढ़ी लिखी। पूछा अब्बा, जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके सर पर टोपी थी? जुमा जुमा। उसके बाद हफ्ता भर टोपी नजर नहीं आती। पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके चेहरे पर दाढ़ी? का बेटी अभी क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद बीवी से पूछ करके दाढ़ी रख लेगा। बेटी ने पूछा कि अब्बा जिस लड़के के बारे में बता रहे हो सोनार है, मालदार है, उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है। कहा कि अभी क्या जरूरी है, जब रिटायर हो जाएगा सब कुछ से कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा तब हज करने के लिए जाएगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने पैसा होने के बावजूद, मालदार होने के बावजूद हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उस लड़के से मेरा रिश्ता करोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा, मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए। डीजे का डांस चल रहा था, मुट्ठी में पैसा लेकर के। अभी दिल साहब कान लगा रहे थे एक चचा से, तो मैं सोचा कि ये पैसा पता नहीं किसके खाते में आ रहा है, लेकिन मुकद्दर फूटी नाजिम साहब उनके हिस्से में आया, बगैर मेहनत। पसीना किसी का और का हुआ, फायदा कोई और उठाए, काम किसी और का। इनके हवाले से आपकी खिदमत में डीजे का डांस चल रहा। मुट्ठी में पैसा लेकर के एक आदमी बोला छीट करके, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का एक आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। सॉरी सॉरी, तौबा तौबा, माफ कीजिए मैडम। बोला मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। चेहरा है फुटबॉल का मैदान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। खतरे में है तेरे मजहब की शान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। बेटा को अलग पढ़ाना है, बेटी को अलग पढ़ाना है, बेटी की तालीम के हवाले से आपको सुनाना है। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया और बहुत जहां तक मुझे जाना था, पहुंचना था, वहां पहुंच गया हूं। आप इतने बेदार हो चुके हैं कि 2-3 घंटे भी अगर आपको जलसा सुनाया जाए तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगा, वरना जनाजा पढ़ाने के लिए आपका आया हूं, आप मेरा ही जनाजा पढ़ा। ध्यान से सुनिए गौर से, पर्दे के पीछे औरतें और लड़कियों का मदरसा है। लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी है? 3 वजह से। लड़की को पढ़ाना फर्ज है, जरूरी है। क्यों? 3 वजह से। जैसे ही आपका लड़का इंसान है, उसी तरह आपकी लड़की इंसान है। अगर आपने लड़के को तालीम देकर इंसान बनाया, लड़की को अगर तालीम से महरूम रखा, तो वो लड़की इंसान नहीं रहेगी, जानवर से बदतर हो जाएगी। जैसे आपका लड़का मुसलमान, उसी तरह आपकी लड़की मुसलमान। बच्चे को तालीम आपने दी, वो मुसलमान रहा। बच्ची को अगर आपने तालीम से महरूम रखा तो उसका ईमान भी खतरे में, उसकी आबरू भी खतरे में।
ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत क्या है? औरत है। अगर आपने उसको तालीम से दूर रखा, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत। और एक नक्ते को लिख करके यहां से ले जाइए, बेटे से ज्यादा बेटी को बढ़ाना, बेटे को कम, बेटी को ज्यादा, बेटी को ज्यादा, बेटे को कम, और थोड़ा नहीं, बेटी को 4 गुनी तालीम ज्यादा, बेटे को 4 गुनी तालीम कम, बेटे को हद से ज्यादा तालीम नहीं दिलानी है, बेटी को हद से ज्यादा तालीम दिलानी है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बीवी, तीसरी मंजिल में मां, चौथी मंजिल में सास। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, ये 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी, 1 नंबर माँ, 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक बादशाह को 4 बीवी, पता करना था कि जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी। आया घर में, एक बीवी से पूछता, सुबह हो रही? कहाँ हो रही? कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। सुभान अल्लाह। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ी। माशाअल्लाह। तीसरी बीवी के पास आकर के बोला, सुबह हो रही? कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आया जो सबसे बड़ी जाहिल थी, जाहिल की अम्मा थी, उसके पास आकर के बोलता है, सुबह हो रही? कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। तो कहा, रोज कैसे पता चल रहा? का रोज पेशाब आता है, रोज पखाना आता है, पखाना आ रहा है, पेशाब आ रहा है। जैसे कल पता चलता था वैसे आज पता चल रहा है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है। माशाअल्लाह। मैं एक जगह था तो जो बड़ा नोट होता था लोग दिखा करके देते थे, जो छोटा नोट होता था खूब चाप चूप करके लेकर के आते। समझ में आ गया कि दाल में काला है। खैर माशाअल्लाह, यहाँ चाप करके वो नोट मिला है जो सबसे बड़ा है। खैर यहाँ के लोगों को हम ज्यादा दबाएंगे, चूंकि इन्होंने मुंह बंद कर दिया पैसा देकर। खैर तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से मिलेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अल्लाहु अकबर। खैर माहौल बन गया। दिल साहब आए थे और वो लाइट की हिचकी को देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि आखिरी वक्त है, इजराइल आ ही गए। लेकिन वो इजराइल कोई और नहीं था, मैं था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बोल रहे, वरना मैं उनका साथ लगा ही देता। खैर ध्यान से सुनिएगा, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। हाथ में जब खुजली होगी, ये मुसलमान बोलेगा माल आने वाला। अल्लाह, ससुर ने कमा करके रखे। ये हाथ में खुजली होगी, खून मीठा है, खून खराब है, उसकी वजह से
लेकिन ये सियाना मुसलमान कहां पहुंच गया? हकीकत क्या है, अफसाना क्या? दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिए। बैठा हुआ था, अचानक हिचकी आई, तो बगल का आदमी सुन करके कहता तुमको कोई याद कर रहा है। ये तो खुदा को सीधे रमजान में याद करता है, इस नालायक को कौन याद करेगा? सही से खाना खाया नहीं गया, सही से पानी पिया नहीं गया, इसलिए हिचकी है। हकीकत कुछ है, अफसाना कुछ है। चार आदमी बैठे हुए थे, चर्चा हो रहा था, अचानक वो आदमी आ गया। तो एक आदमी बोलता है तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी होगी, अभी तुम्हारा चर्चा हो रहा है। अगर चर्चा से उम्र लंबी हो जाती तो बूढ़ों का मसला ही हल हो जाता। चार आदमी को पहले बैठा देते, उसके बाद अचानक आते, गिद्धे की उम्र हो जाती 400 साल, मरने का नाम ही नहीं। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब घर में कौवा बोलेगा छत के ऊपर, तो घर की औरत बोलेगी दामाद आ रहा है, मुर्गे में चूना लगा। घर में, घर की छत के ऊपर कौवा बोले, औरत कहती है कि मेहमान आ रहा है। बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने मेहमान? मेहमान का आना मुकद्दर से, मेहमान का जाना मुकद्दर से। मुकद्दर को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। आखिरी नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रात में जब कुत्ता रोता है तो लोग कहते हैं किसी चौधरी का विकेट गिरने वाला। रात में कुत्ता रोया और चौधरी की धड़कन तेज हो गई कि उसका विकेट गिरने वाला है। याद रखिए, कुत्ता अगर रो रहा, जिसमें पर्ची आ रही, पर्ची मैंने नहीं देखा था, वरना ये पर्चा बना देते, पैसा तो दिए थे, और इस पर्ची का लिहाज नहीं करता, ये मेरा पर्चा बना। जानते इस पर्ची में क्या लिखा है? काली गोरी। 2025 में भी काली गोरी का चक्कर लोग नहीं छोड़। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। रात में कुत्ता रोया, लोग कहते हैं कि किसी का इंतकाल होगा। हकीकत क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आपके यहाँ भी रात में कुत्ता रोता है। रात में अगर कुत्ता रोए तो इसका मतलब यह है कि उस मासूम ने आसमान से उतरने वाली बला को अपनी आंख से देख लिया, और वो रो करके इंसान को खबरदार करता है। वो बला जब जमीन पर उतरेगी तो तुम भी तबाह होगे और तुम्हारे साथ मैं भी तबाह हो जाऊंगा। वो आगाह करता है, लेकिन ये बेकसूर बदनसीब मुसलमान सोता ही रहता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी को हिचकी आ रही, बंद नहीं हो रही, डॉक्टर के पास लाया गया। तो डॉक्टर ने कहा इसकी हिचकी बंद नहीं होगी, इसका मरने का वक्त आ गया। मौत का नाम सुन करके उसकी हिचकी बंद हुई। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते उसके रिश्तेदार ने कहा कि बगैर इलाज किए ठीक हो गया। कहा ये ठीक ऐसे नहीं हुआ है, मौत के खौफ से इसकी हिचकी बंद होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था ये तिनके जोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था ये तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। इतनी दूर से मैं आया हूं, अरवल में रात में था और मुझे यहां से रांची जाना है। मैं इतनी दूर से आया, इतनी दूर जा रहा हूं और आपको देर रात में पैगाम सुना रहा हूं। मुझे डर भी है कि आपको कुछ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपसे वादा ले रहा हूं, जो पैगाम मैं आपको सुना रहा हूं इसको आप याद करके जाइए। इसमें मेरा फायदा कम है,
आपका फायदा होगा। इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपको इसके लिए दो काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाई, हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, दूसरे को देखकर दिखा करके पैसे को मत उड़ाइए। एक साल हलाल कमा करके हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं मसनदे रसूल पर 2025 में आपको गारंटी देता हूं, मैं झूठा नहीं हो सकता। अगर तजर्बे में झूठा हो गया तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। आपको करना क्या है? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। इसमें आपका फायदा क्या है? हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा, जरूरत खत्म, पैसा बाकी। एक नमूना आपकी खिदमत में, ध्यान से सुनिए। देखेंगे आप यही कुर्सी, जो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं, इस पर दूल्हा बैठता है। लेकिन कैसे बैठता है आपको सुन करके हैरत है। ये रुमाल निकाल करके यूं बैठा, मैं किससे पर्दा है बोलता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इसमें कितना बड़ा घोटाला है। मुंह पर कपड़ा रख करके बैठा हुआ है, कितना बड़ा घोटाला है दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसका बाप बगल में बैठा रहता है और वो मुंह पर रुमाल रख करके कुछ नहीं बोल रहा है। बाप को वकील बनाए हुआ है, बाप उसकी तरफ से बोलता है। इधर से लड़की वाले ने कहा कि समझी बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है अंदर। तो कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे भाई इसको थोड़ा सा, कहां गए कैमरा वाले, इसको थोड़ा कम कीजिए, लोगों की तवज्जो उधर चली जाती है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो शहद की मक्खी का छाता, ये जलसे को उड़ा करके लेकर के चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटी का बाप बोला बेटे के बाप से, हाजी साहब बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। कैसी बात आप करते हैं। अल्लाह ने मुझको हाजी बनाया, मैं मक्का मदीना देख करके आ रहा हूँ। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, हमको किसी बात की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई डिमांड नहीं। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूं। 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। डबल डबल पलंग दे दीजिएगा, एक पर आराम आपका दामाद करेगा, एक पर आराम आपकी बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। आप जब जुमा पढ़ के आज निकले थे तो आपने गेट पर देखा था, क्या देखा था जानते हैं? कि कुछ औरतें कुछ बच्चे, कुछ औरतें कुछ बच्चे यहाँ वहां खड़े हैं इंतजार में कि ये आएंगे तो 10 रुपए देंगे, वो आएंगे तो 10 रुपए देंगे। वो मासूम, वो उजड़ा हुआ चेहरा, वो मायूसी पर मुर्दा बना हुआ चेहरा खड़ा था। वही इस उम्मीद पर कि ये नमाजी देगा, वो नमाजी देगा, वो नमाजी देगा, ये नमाजी देगा, वो नमाजी देगा, ये नमाजी देगा। सब लोग निकलते चले गए। एक आदमी को तरस आया, उसने जेब में हाथ डाला कि इस गरीब को 10 रुपए दे देते। जैसे ही हाथ जेब में गया, जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा। जिस वक्त जेब में हाथ डाला तो उस वक्त गरीब का चेहरा देखा था, और जेब से हाथ इसलिए नहीं निकल रहा, बीवी का चेहरा सामने आ गया। बीवी के डर से आदमी कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, इसमें इन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो चुकी है। वो डबल के चक्कर में अगर उनकी बीवी ने हाथ देख लिया और जहर घोल करके पिला दिया, सीधा ऊपर भेज देंगे।
क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापुनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। जवानों के हवाले से पैगाम। मैं घबरा गया था, नाजिम साहब ने सबको पिंडाल के अंदर जमा किया था कि कुछ लोग पिंडाल से बाहर गए, वो जलसा से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप तो बैठ करके तसल्ली से सुन रहे हैं। मैंने देखा कि मैं जब से बैठा हूं तब से लोग खड़े हैं। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह इनको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब दारू छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दारू कितनी खतरनाक चीज है, आपकी आंख से पट्टी हटा लो। आपके घर में कच्चा अंडा, कच्चा अंडा हाथ में लीजिए, इधर गिलास रखिए, हाथ में कच्चा अंडा, इधर गिलास, गिलास में शराब डालिए, आधा गिलास शराब, आधा गिलास कच्चा अंडा, उसको तोड़िए। तोड़ करके गाड़ी वाले का फोन आ रहा, बस इंशाअल्लाह टाइम देना है मुकम्मल, चाहे ऊपर चले जाए। अच्छा, काली गोरी सुना ही देंगे इंशाअल्लाह, वरना तो हमको ये काला करके भेजेंगे। हाथ में कच्चा अंडा ले लीजिए आप, उसको तोड़िए, उस कच्चा अंडा को तोड़ करके उस गिलास में आप डालिए जिसमें शराब पहले आपने डाली। 1 मिनट नहीं हुआ, उसको आप देखिए, अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। कल तजर्बा कर। शराब आपने गिलास में आधी डाली, घर में कच्चा अंडा था उसको आपने हाथ से तोड़ा, उस कच्चे अंडे को आपने उस शराब के अंदर डाला जिसको आपने गिलास में पहले डाला। अब देखिए कि वो अंडा ऐसे पक गया जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। मैं आपके दिल पर हाथ रख करके पूछता हूँ, चूल्हे में आग है, अंडा पक गया, शराब में पानी है, अंडा कैसे पक गया? तो लिखा जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के पानी में है। कल आप एक और तजर्बा कीजिए, मेरी बात को रहने दीजिए, उनकी बात को रहने दीजिए, सबकी बात को एक तरफ। कल तजर्बा करवा, उसके बाद जी भर करके दारू पीनी है, पीते रहे। गोश्त की एक बोटी पानी की बोतल में डाल दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, ताक पर रख दीजिए 3 दिन के। गोश्त की एक बोटी आप शराब की बोतल में डाल दीजिए, ढक्कन लगाइए, उसको बोतल ताक पर रख दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन पहले जैसा रंग था 3 दिन के बाद भी वैसा ही रंग रहेगा। अब आ जाइए उस बोतल की तरफ जिसमें शराब है और 3 दिन पहले गोश्त की बोटी आपने डाली है। ढक्कन खोल करके देखिए, वो बोटी चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अतड़ी का क्या हाल होगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद दारू से बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक जवान बोला, मैं ईसाई हूं, मैं चाहता था कि मुसलमान हो जाऊं, कलमा पढ़।
लेकिन मैं बहुत बड़ा पियक्कड़, मुसलमान तो हो जाऊंगा लेकिन दारू नहीं मिलेगी। बगल में एक आलिम थे, उन्होंने कहा अरे अल्लाह का बंदा, अरे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दोगा दोगी पीते रहो। बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह, तो काम ही बन गया। एक तीर और दो शिकार, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। चुपके से जैसे ही हाथ बढ़ाया दारू की बोतल की तरफ, उसी आलिम ने कमर से कोड़ा निकाला, उठाओ 80 कोड़े मारे। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सालिम ने कहा पागल तो नहीं हो गए? क्यों माशाअल्लाह? का मेरा बाप कब्र में चला गया, दारू नहीं छुड़ा सका। मेरा दादा कब्र में चला गया, दारू नहीं छुड़ा सका। एक तुमने क्या कलमा पढ़ाया, कलमे की बरकत से जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे इनसे, हम जो अब तक बचे रहे इनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। इत्तेहाद और इत्तिफाक के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटा और बाप का झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। और भाई भाई का घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, भाई भाई के झगड़े से घर को पाक होना चाहिए। बाप बेटे का झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा नुकसान, लम्हे की खता सदियों की सदी। ऐ मालिक मैं अमल को ताबे इरशाद करता हूँ, मैं बीवी और बच्चे को यहाँ आबाद करता हूँ। इलाही नस्ल इस्माइल बढ़कर कौम हो जाए, ये कौम एक रोज पाबंदे सलातो सोम हो जाए। बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है, बस अब तो ही मुहाफिज है, बस अब तो ही मुहाफिज है। ये बीवी है, ये बच्चा है, बस अब तो ही मुहाफिज है। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक थोड़ी देर हमारा साथ देंगे, सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो सबसे सस्ता जानवर होगा उसी को कुर्बान करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस 3 सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 4 इम्तिहान, पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी इम्तिहान। चारों इम्तिहान से निकल गए। पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी इम्तिहान क्या था? ये मेरा पहला सवाल है।
बेटे की 4 फरमाइश। अब्बा हुजूर गले पर चाकू चलाने से पहले मेरी 4 फरमाइश। पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी फरमाइश क्या? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कुर्बानी का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। कुर्बानी से हमको क्या सबक मिलता है? कुर्बानी से क्या हासिल होता है? ये आखिरी सवाल मुकम्मल यहां से लेकर के वहां तक सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप मुकम्मल बेदार हो चुके हैं, आपको शर्मिंदा करना नहीं है, आपको सीधा बाईपास लेकर के जाना है। अब देखना है कि आप जाते कहां। 4 इम्तिहान हुए। सबसे पहला इम्तिहान, बाप ने कहा हजरत इब्राहिम से कि दीन इस्लाम छोड़ दो वरना घर से निकाल दो। पहला इम्तिहान। दूसरा इम्तिहान, कौम ने कहा दीन ईमान का सौदा कर लो, दीनो ईमान का सौदा कर लो वरना आग में डाल देंगे। तीसरा इम्तिहान, बादशाह ने कहा कि अगर दीन और ईमान का सौदा नहीं करोगे, इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, मुल्क से बाहर निकाल दो। खड़े हो गए, कहा मैं घर छोड़ सकता हूं, आग में जान दे सकता हूं, मुल्क छोड़ सकता हूं, लेकिन अल्लाह का दीन और ईमान कभी नहीं छोड़ सकता। 33 साल की उम्र में शादी हुई हजरत इब्राहिम, बाल बच्चा नहीं। बच्चा कब पैदा हुआ? 80 साल की उम्र। सूखी लकड़ी में भी जान पैदा हुआ। 33 साल की उम्र में शादी, बाल बच्चा नहीं। 80 साल की उम्र में बेटा, दूध पीता बेटा। अब चौथा इम्तिहान आया कि इस बच्चे से जुदा हो जाओ, अपनी बीवी से जुदा हो जाओ, बीवी और दूध पीते हुए बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ दो। अल्लाह के लिए बीवी बाल बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ करके इस तरह मुंह मोड़ा के पलट कर देखा। वही बच्चा जब 7 साल का हो गया, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल का हुआ, अब खुदा का हुक्म आया कि उस बच्चे को मेरी राह में कुर्बान कर। चाकू चला दिया, इस इम्तिहान से भी निकल गए। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर मेरी 4 फरमाइश है, मेरी गर्दन पर चाकू चलाने से पहले अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना, चाकू चलाने से पहले हाथ पांव में रस्सी बांध देना, और जब मुझे लेटाना ज़बह करने के लिए तो चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा राहे खुदा में कुर्बान हो जाए। और आखिरी फरमाइश बताई कि जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे बदन का कपड़ा उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि सब्र हो जाए। जिसने दिया था उसी ने अपनी राह में कबूल कर लिया। कुर्बानी से क्या सबक मिलता है? जैसे ये जानवर हमारे लिए कुर्बान हो गया, उसी तरह हम अपने खुदा के लिए कुर्बान हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आजान कल नमाज इंशाअल्लाह। ताड़ के दरख्त पर चढ़ गया, ताड़ी निकाल ली, चढ़ने को तो चढ़ गया लालच में, वहां से जब जमीन की तरफ देखा तो खौफ हुआ, अल्लाह अब क्या हो। तो मिन्नत मांगता है मेरे खुदा अगर 4 हाथ नीचे आ गया तो एक ऊंट कुर्बान करूंगा। 4 हाथ नीचे आ गया। उसके बाद उसको यकीन हो गया कि मिन्नत काम कर रही है। कहता है मालिक ऊंट कहां से लाऊंगा? ऊंट तो अरब में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, यहाँ तो भैंस मिलती है। 4 हाथ और नीचे आ गया तो भैंस कुर्बान कर। जब 4 हाथ नीचे आ गया तो अब उसको यकीन हो गया कि मैं उतर ही जाऊंगा। तो बोलता है कि मालिक भैंस तो बड़ी महंगी है, अगर 4 हाथ और नीचे आ गया तो बकरी जरूर कुर्बान कर। मुकम्मल उतर गया, कुर्बानी का जमाना गुजर गया। लोगों ने कहा अरे बकरी तो कुर्बान कर दो। कहा कौन सी बकरी? कहा वही जो दरख्त से उतर रहे थे। तो कहा कौन सी बकरी, कौन सी कुर्बानी? कुर्बानी वो दे जो दोबारा उस दरख्त पर चढ़े। मैं तो कान पकड़ करके आया हूं, दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगा।
पिदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कुर्बानी दिल से करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी अगले साल। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपने इश्तिहार में देखा है तालीमी बेदारी पयाम इंसानियत। दो पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ। मैं आपकी हालत को देख रहा हूं, टटोल करके आया। मैंने सोचा कि जलसा होगा कि मिलाद होगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मिलाद हुआ तो अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, सबका फातिहा करूंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए।